सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने देखा होगा, घर में अक्सर टूटी हुई चप्पलें जो हमारे हर रोज़ काम में नहीं आती, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन लोगों का कहना है, क्या सच है कि घर में रखी टूटी हुई पुरानी चप्पल आपकी किस्मत चमका देगी? आप यकीन नहीं करेंगे सत्संगत जी, ये कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। कहते हैं पूज्य गुरु जी ने, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ और धन के नए नए मार्ग बने, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक काम जो करना है, आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, उसकी झोली खुशियों से भरी रहेंगी। ऐसा भक्त, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है? घर में सुख शांति और बरकतें लाने के लिए हमारे आसपास की हर चीज़ें का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिसका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज़ें को सही जगह रखना, उसके महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम बताएंगे कैसे पैरों में पहनने वाले चप्पल की राज। यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? यह सत्य है, सही तरीके से रखी गई चप्पल घर में सुख समृद्धि लाती है। कहते हैं चप्पल उल्टा है तो इसको सीधा करो, नहीं तो झगड़े भी होते हैं। अक्सर आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई तो वहाँ शुरू होती है। जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बनती है। कहा जाता है कि इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सही आदतें चप्पल को देखभाल सिर्फ भाग्य को संवार नहीं सकती, बल्कि जीवन को और सुख जो ज़्यादा सुखद बना सकती है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पल से जुड़ी हुई है और जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे हमेशा सदा बना रहा, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे परिवार एक पर कृपा बनाए रखिए, हमारे दुख दूर जरूर करिए। नंबर 1, टूटी हुई चप्पल आपके अक्सर देखा होगा, कई लोगों के घर में टूटी हुई या पुरानी चप्पलें बहुत पड़ी रहती है। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर नहीं करते, लेकिन ऐसी चप्पल घर में अशांति और नकारात्मकता भी ला सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार। कहे तो पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार पर घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहाँ जूते और चप्पल का ढेर लगा जाए तो गंदगी होगी। माता लक्ष्मी को गंदगी नहीं पसंद है, हर कोई जानता है। ऐसा होने से धार्मिक आर्थिक जो स्थिति है वो कष्टों में पड़ता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पल ना रखें। घर के उत्तर पूर्व के कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसके बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा फैलती है।
और दरिद्रता का भी वास होता है। नंबर 4, सही तरीके से रखे चप्पल। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे फेंक देते हैं जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। एक अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में ये सब अशुभ संकेत माना जाता है? ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारें उन्हें सही तरीके और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आप न रखकर अपने सुख और शांति की समृद्धि को खो बैठते हैं। यह बातें केवल आपके जीवन को बेहतरीन बनाती है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आपकी चप्पल उल्टी हो या दूसरी चप्पल पर, जो यह बीमारी का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर कोई भी चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना छोड़े। नंबर 5, घर के चप्पल जो दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं इस तरह की हरकतें अक्सर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। साफ सुथरा जरूरी है, जिसे साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करती है बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवारों के सदस्यों के संबंध से जुड़ता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन ना करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इस तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाए। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रह पूरा असर पड़ता है, जिससे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ सकती है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचें। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने, टूटे या घिसे हुए चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण भी देता है। अपने जूते चप्पल को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें, जिस पर अक्सर आपने भी देखा होगा। अगर गंदा रहेंगे तो कोई रोग भी हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जिस घर में चप्पल बिखरी रहती है वहाँ शनिदेव का भी अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्यों के लिए जो किए जाते हैं, घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी न पहनें। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसर पर हमेशा अच्छे और सही चप्पलें पहनकर सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है तो चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना अशुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव अप्रत्यक्ष रूप से भाविक हो सकते हैं और ऐसा इंसान की आर्थिक स्थिति कभी सुधार नहीं हो सकती। इसके अलावा जो इंसान के पाप कम करने के बजाय और पुण्य में वृद्धि होती, यह न केवल मानसिक स्थिति बल्कि संतोष और आध्यात्मिक प्रसन्नता भी दान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने चप्पल रखने से बचें। पुराने और अनुपयोगी जूता चप्पल घर से जो बाहर नकारात्मक ऊर्जा के लिए रखते हैं और यहाँ से माना तो कोई बीमारी भी हो सकती है और गरीबी का भी वास बना रहता है। इसके साथ ही
यह घर में वास्तु दोष का भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पल या तो घर से बाहर निकाल दे या किसी ज़रूरतमंद की दान कर दे। नंबर इस तरह की आती हैं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी। सत्संग जी, 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण जो कि कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 रविवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं बहनें, आप सभी को ये बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 7 सितंबर को लगने वाला है। आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि इस दिन आकाश में जो ब्लू मून का अद्भुत नज़ारा भी दिखाई देगा। इसलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार ना करें। केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष और पंडित बल्कि वैज्ञानिक ने बेसब्री से इंतजार, पंडित वैज्ञानिक जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद पक्ष जो कि माह के पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता और चंद्रग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य जो काम साधक को शुभ फल की प्राप्ति करता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रग्रहण की डेट और टाइम, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा, क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्रग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नज़र पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखिएगा, इस वीडियो को मिस ना करिएगा, क्योंकि माताएं बहनें, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्रग्रहण है। 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्रग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में धन निरंकार और लिखें और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक। अब चलिए हम आपको सारी बातें बारी बारी से बताते हैं। चंद्रग्रहण की समय क्या करें, सूतक कब लगेगा, इसका धार्मिक व ज्योतिषीय जो कि प्रभाव क्या होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र में ब्लू मून भी कहा जाएगा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखेगा और खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधे में आ जाते हैं तो और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंचता। इस अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल। भारतीय समय अनुसार उप छाया ग्रहण रात्र करीब 9 बजे से शुरू होगा। अंशिका जो कि ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। रात 12:20 तक पूर्ण चंद्रग्रहण यानी ब्लू मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होगा और रात
करीब 1:35 के बाद आसपास यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी यह चंद्र ग्रहण जो है करीबन 3 घंटे से लेकर के और 28 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा है और गहरा रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। इसे उन माताओं बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर भी विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम भी यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लू मून कहा जाता है, जबकि जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसे रंग डाल देती है। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, देखिए, क्योंकि इस बार भाद्र पक्ष जो कि पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों पर बरसेगा और उनके जीवन में दुख, दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। वे खुशनसीब हो जाएंगे। भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस न करिएगा, क्योंकि यह वीडियो कोई मामूली चंद्र ग्रहण का नहीं बल्कि इस बार का सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लू मून है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 122 वर्षों बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लू मून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की रोशनी क्रोध जो मसन और कापर कलर की हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह मून जो ब्लू मून है जो हर राज्य में दिखने लगेगा और साथ ही यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में दिखाई देगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेनी चाहिए, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियाँ होती है वह अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए उपाय भी खाली नहीं जाते। वीडियो शुरू करने से उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर देखना और अपना राय देना, सीधे प्राप्त हो जाएंगे आपको आशीर्वाद। बाद में तो उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला, अपार खुशियाँ की खुशियाँ मिलने वाली मानो। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे, हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवता की मान्यता प्राप्त, उनको जो आपको बता दे कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान भोलेनाथ का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशियों जो होने वाली भगवान भोलेनाथ की कृपा इन राशियों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ अब इन राशियों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रभाव से इन राशियों वाले के जीवन में अब आने वाला है अपार खुशी। जो दोस्तों आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से इस दिन जो होने वाले
भगवान भोलेनाथ की कृपा से राशियों की चमत्कार सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं। इन राशियों वाले को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के धन लाभ जो देंगे, बड़ी से बड़ी सफलता भी प्राप्त कराएंगे, जिससे इन राशियों वालों का जीवन बदल जाएगा। जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि उनकी आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष, जो राशि इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा का भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा, मानो तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद जहां से आपका धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें समृद्धि होगी।